तो चलिए शुरू करते हैं। साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमारे कान तक पहुंचकर हियरिंग का सेंसेशन क्रिएट करती है। यानी जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तब साउंड प्रोड्यूस होती है। जैसे गिटार का स्ट्रिंग या टेबल पर थप थप करते हो, वो सब वाइब्रेशन से साउंड बनाते हैं। साउंड वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करती है और उसके लिए एक मीडियम जरूरी होता है, जैसे सॉलिड, लिक्विड या गैस। वैक्यूम यानी खाली जगह में साउंड ट्रैवल नहीं कर सकती। वेव्स, वेव एक डिस्टर्बेंस होती है जो मीडियम के पार्टिकल्स को वाइब्रेट करते हुए एनर्जी ट्रांसफर करती है। ट्रांसवर्स वेव्स, जिसमें पार्टिकल्स ऊपर नीचे मूव करते हैं लेकिन वेव आगे बढ़ती है, जैसे पानी के ऊपर वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव, जिसमें पार्टिकल्स आगे पीछे वाइब्रेट करते हैं। साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। साउंड वेव के प्रोपगेशन में दो पार्ट्स बनते हैं। कंप्रेशन, जहां पार्टिकल्स क्लोज होते हैं यानी हाई प्रेशर। रेयरफैक्शन, जहां पार्टिकल्स दूर होते हैं यानी लो प्रेशर। कैरेक्टरिस्टिक्स, वेव लेंथ, एक कंप्रेशन से नेक्स्ट कंप्रेशन तक का डिस्टेंस, यूनिट मीटर। फ्रीक्वेंसी, कितने वाइब्रेशंस एक सेकेंड में होती है, यूनिट हर्ट्ज। टाइम पीरियड, एक वाइब्रेशन होने में लगने वाला टाइम, फॉर्मूला V is equals to 1/T। एम्पलीट्यूड, वाइब्रेशन की हाइट या स्ट्रेंथ। वेलोसिटी, साउंड वेव की स्पीड। साउंड की स्पीड मीडियम पर डिपेंड करती है। सबसे फास्ट सॉलिड में, फिर लिक्विड में और स्लोएस्ट गैस में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। पिच, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। ज्यादा फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू ज्यादा पिच। लाउडनेस, एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है। ज्यादा एम्पलीट्यूड इज इक्वल्स टू ज्यादा लाउड साउंड। क्वालिटी और टिम्बर, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स की साउंड को पहचानने में हेल्प करती है। जैसे फ्लूट और ड्रम दोनों अलग लगते हैं। इंफ्रासाउंड और अल्ट्रासाउंड। इंफ्रासाउंड, फ्रीक्वेंसी इज लेस देन 20 हर्ट्ज, यानी हम नहीं सुन सकते। अल्ट्रासाउंड, फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज, हम नहीं सुन सकते लेकिन मशीन्स यूज करती हैं। साउंड भी लाइट की तरह रिफ्लेक्ट होती है। जब साउंड किसी हार्ड सरफेस से टकराती है और वापस आती है तो उसे एको कहते हैं। एको सुनने के लिए वॉल कम से कम 17.2 मीटर दूर होनी चाहिए। रिवर्ब्रेशन, जब साउंड रिपीटेडली रिफ्लेक्ट होकर थोड़ा टाइम तक रूम में घूमती रहे, जैसे ऑडिटोरियम में। सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार का यूज शिप्स और सबमरीन्स करते हैं अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स लोकेट करने के लिए। ये अल्ट्रासोनिक वेव्स भेजता है और रिफ्लेक्टेड वेव से ऑब्जेक्ट की डेप्थ और डिस्टेंस पता करता है। सोनोग्राफी, सोनोग्राफी में अल्ट्रासाउंड वेव से इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स के इमेजेस बनाए जाते हैं। ये पेनलेस प्रोसेस है। प्रेग्नेंट वुमेन के फीटस देखने या इन्फेक्शन और पेन का रीजन जानने के लिए यूज होती है। ह्यूमन ईयर, हाउ वी हियर साउंड। हमारा ईयर एक अमेजिंग ऑर्गन है जो साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। आउटर ईयर यानी पिन्ना, साउंड कलेक्ट करता है और ईयर कैनाल से ईयर ड्रम तक भेजता है। मिडल ईयर, ईयर ड्रम वाइब्रेशंस को 3 छोटी बोन्स यानी ऑसिकल से आगे भेजता है। कंप्रेशन आता है तो ईयर ड्रम अंदर जाता है। रेयरफैक्शन आता है तो ईयर ड्रम बाहर आता है। इनर ईयर, कॉक्लिया, स्नेल शेप स्ट्रक्चर
जहाँ वाइब्रेशंस कन्वर्ट होती हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। ये सिग्नल्स ऑडिटरी नर्व के थ्रू ब्रेन तक जाती है। ब्रेन उन्हें इंटरप्रेट करता है, तभी हम साउंड सुन पाते हैं। अब आप इजीली समझ सकते हो कि साउंड कैसे ट्रैवल करती है और हम उसे कैसे सुनते हैं।
और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।